हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ आईबीएस की। आईबीएस को लेके सभी लोगों के दिमाग में कुछ मिथ्स चलते हैं कि आईबीएस ये है, आईबीएस ऐसा है, आईबीएस वैसा है। तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आज मैं आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईबीएस होता क्या है। आईबीएस होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसमें आपकी जो वॉवल्स होती हैं, जो आपके इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। उनका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके गट में माइक्रोब या फिर नर्व्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, या फिर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉवल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, या किसी किसी में वो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि कभी कभी आपका जो बॉवल मूवमेंट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, आपको पेन्स, आपको गैस, इन सभी चीज़ों की शिकायतें आ सकती हैं। आपको डायरिया, आपको कॉन्स्टिपेशन, या फिर ऑल्टरनेटली डायरिया कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं आईबीएस के। अब बहुत लोगों का मानना होता है कि आईबीएस ऐसा है, आईबीएस वैसा है। तो आज वही मिथ्स मैं कुछ आपके साथ क्लियर करूँगी। सबसे पहला मिथ होता है कि आईबीएस स्ट्रेस की वजह से होता है, एंजाइटी की वजह से होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी से अगर आपको आईबीएस है तो वो ट्रिगर ज़रूर हो सकता है कि वो चीज़ फ्लेयर अप हो गई, आपके आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ गए। लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी आपको आईबीएस कॉज नहीं कर सकती। देखिए, आपका गट और जो ब्रेन होता है उसके बीच एक एक्सिस होती है। अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, कुछ बहुत अच्छा इमेजिन कर रहे होते हैं, तो हमारे स्टमक में बटरफ्लाइज वाली एक फीलिंग आती है ना, सभी को आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि गट और ब्रेन के बीच में एक एक्सिस होती है जो काम कर रही होती है। वहीं अगर हमें कोई टेंशन होती है या हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें पेट में गर्गलिंग होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस से और इमोशन से कहीं न कहीं आपका गट एक रिलेशन में होता है। जभी भी आपका ब्रेन कोई भी ऐसे इमोशंस या सिम्पटम्स वाले देता है, तो आपका गट उससे इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अब अगर आपको आईबीएस है, आपका जो गट है वो ऑलरेडी सेंसिटिव हो रखा है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो सेंसिटिव है, तो अगर उस टाइम पे आपको वो स्ट्रेस और एंजाइटी होगी, तो ऑब्वियसली वो चीज़ ट्रिगर होगी। तो इसीलिए स्ट्रेस और एंजाइटी से आपका आईबीएस ट्रिगर होता है, और आईबीएस भी आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि जब आपको आईबीएस होगा, आपको इतने सिम्टम्स होंगे, तो आप थोड़ा-सा स्ट्रेस में जा सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको आईबीएस होता है। दूसरा मिथ है कि आईबीएस कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आईबीएस हो गया है तो ऐसे ही रहोगे, लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे, नहीं। अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करते हो, आप डाइटरी चेंजेज़ अच्छे करते हो, तो आपका जो आईबीएस है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड चलता है। आपके जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल चलते हैं। तीसरा मिथ होता है कि फाइबर खा लो तो आईबीएस ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है, फाइबर खा लो, डायरिया है, फाइबर खा लो। तो ऐसा नहीं है कि फाइबर अगर आप खा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इंटेक करोगे तो आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइबर कुछ लोगों को आईबीएस में और ज़्यादा दिक्कत भी दे सकता है। कुछ लोगों को फाइबर ब्लोटिंग और गैस की शिकायत भी कर देता है, तो उस चीज़ से भी आपका आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। तो अगर आप अपना फाइबर इंटेक बढ़ा रहे हैं, तो वो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही बढ़ाएँ। तीसरा मिथ, अगर हम आईबीएस के बारे में बात करें, तो जिन लोगों को आईबीएस होता है वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, ऐसा नहीं है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस एक बहुत अलग चीज़ है। हमारे अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टेज़, जो कि लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करने में, एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है। अब अगर कुछ लोगों में वो लैक्टेज़ एंजाइम नहीं होगा तो वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाते हैं। लैक्टोज़ क्या होता है? लैक्टोज़ एक डेयरी प्रोडक्ट्स में या मिल्क में एक नेचुरल शुगर होती है, नेचुरल शुगर प्रेज़ेंट होती है, उसको हम लैक्टोज़ बोलते हैं। अब अगर किसी भी इंसान में वो लैक्टेज़ एंजाइम ही नहीं है जो लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करा रहा है, तो वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको आईबीएस है वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, नहीं। अगर उनमें लैक्टेज़ एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तब वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं। एक और मिथ होता है कि आईबीएस सब में सेम होता है, कि आईबीएस के सिम्पटम्स सब में सेम रहते हैं, ऐसा नहीं है।
आईबीएस के सिम्टम्स किसी किसी में पेन रह भी सकता है स्टमक में, किसी में नहीं हो सकता है। किसी में बहुत नॉर्मल पेन होगा, किसी में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होगा। किसी को सिर्फ डायरिया मिल सकता है आईबीएस में, किसी को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है और किसी किसी को दोनों भी मिल सकते हैं। तो आईबीएस के लक्षण, सिम्टम्स भी हर किसी में सेम नहीं होते। ये कुछ मिथ्स थे आईबीएस के जो मैंने क्लियर करे। इसके अलावा भी काफ़ी मिथ्स होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े मिथ्स हैं जो लोग जनरली ऐसे बात करते हैं। ओपीडी में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मिथ्स आपके साथ क्लियर करे हैं। और अगर आपको आईबीएस है तो इन मिथ्स को भी क्लियर करिए और उसका ट्रीटमेंट भी लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आईबीएस भी एक काफ़ी ज़्यादा हानिकारक कह सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एक ऐसी बीमारी है, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूसली आईबीएस चल रहा है तो आपका वेट भी लॉस हो सकता है, क्योंकि जब आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको डायरिया होता रहेगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी दिक्कत है, तो भी आपके स्टमक में बहुत सी बीमारियां बन सकती हैं। तो आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत डॉक्टर्स की एक टीम है जो आपको आईबीएस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।